पेंशन पेंशन इज ए पीरियोडिक पेमेंट मेड बाय द फॉर्मर एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय आफ्टर हिज रिटायरमेंट। देखिए, पेंशन का बहुत सिंपल सा मीनिंग हमको ये समझना है कि एक एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के यहाँ पर काम करता है, ठीक है, और जब उस एम्प्लॉय का रिटायरमेंट होता है तो रिटायरमेंट के बाद जो सर्विस उसने अभी तक अपने एम्प्लॉयर को प्रोवाइड की है, जो सेवा उसने अपने नियोक्ता को यहाँ पर प्रदान की है, उसके बदले एम्प्लॉयर उसको एक रेगुलर पेमेंट करता है। रिटायरमेंट के बाद एम्प्लॉयर के द्वारा अपने एम्प्लॉय को एक रेगुलर पेमेंट किया जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मंथली पेंशन। तो उसको हमको क्या बोलना है यहाँ पर, पेंशन। तो पेंशन क्या हुआ, एक तरह से यहाँ पर एक सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद एक कर्मचारी को, एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से जो रेगुलर पेमेंट मिलता है, जिसको हम मंथली पेंशन बोलते हैं, जो मंथली पेमेंट उसको मिलता है वो कहलाती है पेंशन। अब ये जो पेंशन है, जब किसी एम्प्लॉय को रिसीव होती है तो उस समय उस पेंशन का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा। जैसे हम बात करते हैं कि एम्प्लॉय किसी इंडस्ट्री में, किसी कंपनी में, किसी एम्प्लॉयर के यहाँ पे काम कर रहा है, उस समय उसको क्या मिलती है, बेसिक सैलरी, डीए वगैरह सब मिलते हैं, तो टैक्सेबल होते हैं, ठीक है। लेकिन जब उसको पेंशन मिलती है तो पेंशन उसके लिए टैक्सेबल है या टैक्सेबल नहीं है, उसको लेकर के यहाँ पर हमको प्रोविजन समझना है। तो सबसे पहले आपको पेंशन का मीनिंग समझना है कि रिटायरमेंट के बाद एक एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर से जो पीरियोडिक पेमेंट, जो रेगुलर पेमेंट, मंथली पेमेंट मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेंशन। अब पेंशन को लेकर के जैसा अभी हमने ग्रेचुटी में देखा था कि ग्रेचुटी जो होती है उसको लेकर के हमने अलग अलग यहाँ पर कैटेगरी में प्रोविज़न समझे थे। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ग्रेचुटी मिलती है तो उसको लेकर क्या प्रोविज़न थे, वो एग्जम्प्ट होती है। इसी पॉइंट को देखते हुए जब हम पेंशन की बात करते हैं तो जो पेंशन मंथली रिसीव होती है, हर महीने रिसीव होती है, तो उस केस में चाहे वो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो सरकारी कर्मचारी हो या फिर वो गैर सरकारी कर्मचारी हो, दोनों ही प्रकार के एम्प्लॉय को ये जो मंथली पेंशन रिसीव होती है, जो मासिक पेंशन मिलती है, वो 100% टैक्सेबल होती है। तो पेंशन का फर्स्ट रूल हमें क्या समझना है, मंथली पेंशन टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, वेदर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट। मासिक पेंशन जो होती है वो सरकारी कर्मचारी अथवा गैर सरकारी कर्मचारी दोनों के लिए टैक्सेबल होती है, ठीक है। किसी प्रकार का कोई एग्जम्पशन, कोई कर मुक्ति मंथली पेंशन को लेकर के नहीं दी जाती है। ये हुआ हमारा पेंशन का फर्स्ट रूल, मंथली पेंशन, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। मंथली पेंशन रिटायरमेंट के बाद एक एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयर से रिसीव होती है, वो पेंशन उसके लिए टैक्सेबल होती है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अब हमको मीनिंग समझना है फैमिली पेंशन का। देखिए, फैमिली पेंशन किसी भी एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को रिसीव होती है, ठीक है। फैमिली पेंशन जो होती है वो किसी भी एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद उसके फैमिली मेंबर को रिसीव होती है। पेंशन पेबल टू ए फैमिली मेंबर ऑफ एन एम्प्लॉय आफ्टर हिज डेथ इज कॉल्ड फैमिली पेंशन एंड इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। देखिए, ये जो हम पेंशन पढ़ रहे हैं, मंथली पेंशन, ये हम सैलरी चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, सैलरी हेड के अंदर पढ़ रहे हैं। मतलब ये मंथली पेंशन जब किसी एम्प्लॉय को मिलेगी तो वो उसके कौन से हेड में आने वाली है। इनकम के 5 हेड होते हैं, सैलरी, एचपी, बीपी, सीजी और आईओएस। किसी भी पर्सन को अगर कहीं से इनकम होती है तो वो इन 5 कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है। तो अभी हमारा फर्स्ट हेड यहाँ पे चल रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो ये जो मंथली पेंशन है ये सैलरी हेड में टैक्सेबल है। ये किसको मिलती है, एम्प्लॉय को। लेकिन फैमिली पेंशन किसको मिलती है,
ये मिलती है एम्प्लॉय की डेथ होने के बाद उसके फैमिली मेंबर को। तो इसको लेकर टैक्स प्रोविजन हमको क्या समझना है कि ये टैक्सेबल होती है, लेकिन कौन से हेड में? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। तो फैमिली पेंशन टैक्सेबल होती है, लेकिन वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। अब मंथली पेंशन को हमने सैलरी हेड में टैक्सेबल बनाया, और फैमिली पेंशन को इनकम टैक्स के प्रोविजन के अकॉर्डिंग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल बनाया। ऐसा इसलिए है, सैलरी हेड के अंदर किसी भी इनकम को टैक्सेबल बनाने के लिए हम सबसे पहले चेक करते हैं रिलेशन बिटवीन पेयर एंड पेवी। भुगतान करने वाले और भुगतान प्राप्त करने वाले के बीच में कर्मचारी व नियोक्ता का संबंध होना चाहिए। तो ये जो मंथली पेंशन है किसको मिलती है? एम्प्लॉय को, कर्मचारी को। किससे मिल रही है? उसके फॉर्मर एम्प्लॉयर से, उसके पुराने नियोक्ता से। तो यहां पर रिलेशन बन चुका है, यहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय। बट ये जो फैमिली पेंशन मिल रही है, ये मान लीजिए एक्स लिमिटेड ने अपने किसी एम्प्लॉय के डेथ होने के बाद उसके फैमिली मेंबर को पेंशन देना स्टार्ट किया। तो ये जो पेंशन है किसी कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को दी, तो कंपनी यहां पर एम्प्लॉयर है, लेकिन जो फैमिली मेंबर है वो उसका एम्प्लॉय नहीं है। मतलब भुगतान करने वाले, मतलब पेयर और पेई, और भुगतान को प्राप्त करने वाले दोनों के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन यहां पर नहीं बन रहा है। इसीलिए जो फैमिली मेंबर को ये पेंशन प्राप्त होगी वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होती है। ठीक है, तो ये था हमारा पेंशन का बेसिक रूल। मंथली पेंशन टैक्सेबल, फैमिली पेंशन टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। देखिए, पेंशन को हमने यहाँ पर समझा कि पेंशन जो होती है, जो मंथली पेंशन होती है, वो सभी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होती है। अब हमें यहाँ पर कम्यूटेशन का मीनिंग यहाँ पर समझना है। कम्यूटेशन ऑफ पेंशन का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले तो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन को सेक्शन 10A में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो इस सेक्शन में बताया हुआ है। कम्यूटेशन का मतलब ये होता है, मान लीजिए एक एम्प्लॉय का रिटायरमेंट 62 ईयर्स की एज में होता है या 60 ईयर्स की एज में होता है। उसके बाद उसको हर महीने अपने एम्प्लॉयर से 15,000 की पेंशन मिल रही है। अब वो पेंशन उसको कब तक मिलती है? जब तक उसकी लाइफ रहती है, मतलब लाइफ टाइम तक उसको पेंशन अपने एम्प्लॉयर से मिलती रहेगी। ठीक है, मंथली पेंशन का नेचर ये होता है कि जब तक उसकी लाइफ रहेगी उसको अपने एम्प्लॉयर से वो पेंशन मिलती रहेगी। ठीक है, अब मान लीजिए कि 15,000 पर मंथ उनको पेंशन मिल रही थी। अब एम्प्लॉय के पास एक ऑप्शन होता है कि वो चाहे तो जो मंथली पेंशन उनको मिल रही है 15,000 रुपए, वो उसको एक मुश्त कन्वर्ट करवा ले, लमसम कन्वर्ट करवा ले। लमसम कन्वर्ट करवाने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए इन्होंने बोला कि उन्हें अब मंथली पेंशन नहीं चाहिए, एक फॉर्मूले का यूज करके वो अपने एम्प्लॉयर से बोलते हैं कि मुझे लमसम पेमेंट दे दीजिए, लमसम, एक मुश्त। फिर उनके बाद उनको मंथली पेंशन नहीं चाहिए, जो उनको 15,000 मिल रही थी। उनको मंथली पेंशन नहीं चाहिए, उनको तो एक साथ इकट्ठा पैसा चाहिए। तो जब उनको वो पेमेंट एक साथ मिलता है लमसम, तो उसको बोलते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। हिंदी में इसको बोलते हैं पेंशन के बदले में प्राप्त एक मुश्त राशि। ठीक है, अब अगर उस असेसी ने, उस एम्प्लॉय ने उस पेंशन को कम्यूटेट करवा लिया, तो उसके बाद उनको फिर मंथली पेंशन रिसीव नहीं होगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो एम्प्लॉय होता है वो अपनी मंथली पेंशन के कुछ हिस्से को लमसम में कन्वर्ट करवा देता है। अब इसका एक प्रॉपर तरीका होता है कि कम्यूटेशन किस तरह से होता है, उसको भी हम यहाँ पर प्रैक्टिस में देखने वाले हैं। बाकी अभी आप इसका मीनिंग समझें। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि जो मंथली पेंशन होती है
जो मंथली पेंशन होती है उसको लमसम अमाउंट में कन्वर्ट करवा लेना, इकट्ठा प्राप्त कर लेना। उसके बाद क्या होगा, उसको जो मंथली पेंशन मिल रही थी, अगर उसने अपनी पूरी मंथली पेंशन को कन्वर्ट करवा लिया और एक बड़ा अमाउंट उसने यहाँ पर आज प्राप्त कर लिया अपने एम्प्लॉयर से, तो अब आगे के टाइम पर उसको मंथली पेंशन नहीं मिलती है। ठीक है। या फिर एम्प्लॉय अगर ऐसा चाहता है कि जो मंथली पेंशन उसको 15,000 मिल रही थी, उसको केवल 7,500 ही मंथली पेंशन चाहिए, बचे हुए 7,500 जो उसको मिल रहे थे उसको उसने यहाँ पर लमसम में कन्वर्ट करवा लिया। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से जो एम्प्लॉयर है, जो नियोक्ता है, वो अपने एम्प्लॉय को एक लमसम अमाउंट दे देता है, उसको बोलते हैं कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। पेंशन के बदले में प्राप्त एक मुश्त राशि। अब इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह का रहता है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर एम्प्लॉय को दो कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। जैसा मंथली पेंशन के लिए मैंने आपसे कहा था, मंथली पेंशन टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। मंथली पेंशन जो होती है वो सभी के लिए टैक्सेबल है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। लेकिन जब हम कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की बात करते हैं, पेंशन की एक मुश्त राशि की बात करते हैं, तो उस समय हमको एम्प्लॉय को दो कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। ठीक है। सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सरकारी कर्मचारी को अगर ये लमसम अमाउंट मिलता है तो वो उनके लिए 100% एग्जम्प्ट होता है, 100% कर मुक्त। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हमें कौन कौन से सेक्टर के एम्प्लॉय को कवर करना है, देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, लोकल अथॉरिटी एम्प्लॉय एंड कॉरपोरेशन एम्प्लॉय। जब आप हमने ग्रेचुटी के प्रोविजन को पढ़ा था तो वहां पर गवर्नमेंट में तीन तरह के एम्प्लॉय को हमने कवर किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, लोकल अथॉरिटी के कर्मचारी। ठीक है। लेकिन यहां पर जब हम कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमने एक कैटेगरी और इसमें शामिल कर ली है, जिसको हम बोलते हैं कॉरपोरेशन। ठीक है। मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऐसा। ठीक है। तो अगर इन कैटेगरी के किसी एम्प्लॉय को कम्यूटेड पेंशन मिल रही है, लमसम मिल रही है पेंशन, तो वो उनके लिए 100% टैक्स एग्जम्प्ट होती है। अब हम बात करते हैं किसी ऐसे एम्प्लॉय को ये कम्यूटेड पेंशन मिल रही है जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, तो इन केस अदर एम्प्लॉय। अब उसके अंदर हमको यहाँ पर ये चेक करना होगा, क्या उस एम्प्लॉय को ग्रेचुटी भी मिलती है या उसको ग्रेचुटी नहीं मिलती है। देखो, पेंशन तो उसको मिल रही है, पेंशन के साथ में क्या उसको ग्रेचुटी भी मिली थी, ये भी हमको चेक करना होगा इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉय। तो यदि उसको कम्यूटेड पेंशन के साथ साथ ग्रेचुटी का अमाउंट भी मिला है, तो उस केस में क्या होगा, हमें सबसे पहले एक ग्रोस पेंशन निकालनी होगी और उसका 1/3 क्या रहेगा, एग्जम्प्ट। अब ग्रोस पेंशन कैसे निकलती है, इसका भी एक फॉर्मूला है जो हम यहां पर अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो प्रोविजन क्या याद रखने हैं हमको यहां पर, इफ एम्प्लॉय ग्रेचुटी रिसीव, मतलब ग्रेचुटी एम्प्लॉय को मिलती है, ग्रेचुटी ऑल्सो रिसीव। ठीक है। तो उस केस में ग्रोस पेंशन का 1/3, 1/3 ऑफ ग्रोस पेंशन विल बी एग्जम्प्ट। ग्रोस पेंशन का 1/3 भाग कर मुक्त माना जाएगा। और अगर उसको ग्रेचुटी नहीं मिलती है तो ग्रोस पेंशन का 50%, हाफ एग्जम्प्ट माना जाएगा। ठीक है। तो ये है हमारा जो सेक्शन 10(10)(a) कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की प्रोविजन। एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। कम्यूटेशन का मीनिंग होता है कि जो मंथली पेंशन होती है उसको एम्प्लॉय ने लमसम में कन्वर्ट करवा लिया। ठीक है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कॉरपोरेशन के एम्प्लॉय हैं, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर इन शॉर्ट सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनके लिए ये अमाउंट 100% एग्जम्प्ट माना जाएगा। अन्य कर्मचारियों के लिए, अदर एम्प्लॉय के लिए, पहले हमको चेक करना होगा क्या उन्हें एम्प्लॉय को ग्रेचुटी भी मिलती है।
अगर उनको ग्रेचुटी भी मिलती है तो उस केस में ग्रोस पेंशन का 1/3 एग्जम्प्ट माना जाएगा। अगर उनको ग्रेचुटी नहीं मिलती है, इफ ग्रेचुटी नॉट रिसीव्ड, देन हमको यहाँ पर ग्रोस पेंशन का 50% एग्जम्प्ट करना होगा। अब ग्रोस पेंशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके लिए हमको यहाँ पर क्वेश्चन को देखना होगा।